हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन मार्ग पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीटेट 2023 के पेपर 1 के एक नए टॉपिक को, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग, या फिर हम इसे हिंदी में कहें तो आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन मीन्स जो हमें कोई डाटा दिया हो, कोई आंकड़ा दिया हो, तो हम उसे किस अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, उसका प्रबंधन करेंगे, ताकि हमें उसे बाद में पढ़ने में या यूज़ करने में या कोई भी क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में, सोल्व करने में आसानी रहे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि डाटा को हैंडल कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, क्या क्या उसके तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है इसका बार ग्राफ। बार ग्राफ। दूसरा तरीका है इसका लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है इसका पाई चार्ट या पाई ग्राफ बोल दें हम इसे, पाई चार्ट। और इसे एक और नाम से जाना जाता है, वो है सर्कल चार्ट, या फिर हम इसे सर्कल चार्ट भी बोलते हैं। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि ऐसा हम इसे क्यों बोलते हैं। और इसके अलावा एक और मेथड होता है, उसे बोलते हैं हम पिक्टोग्राफ। जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं वो बता देती हूँ, वो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। पिक्टोग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम इन सभी के बारे में जानेंगे। बार ग्राफ, इसे हम बार ग्राफ बोलते हैं या फिर बोलते हैं हम इसे दंड आरेख। आरेख मतलब ग्राफ और दंड मतलब डंडा। तो बार जैसे नाम से ही एक आइडिया लग रहा है कि कोई डंडे की आकृति रही होगी, यानी डंडे की फिगर रही होगी। तो इसमें जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। हमें एक बार ग्राफ दे दिया होगा, बार बोलते हैं इस तरीके से, ये आपको ऐसे फिगर बना दी होगी, ये डंडे की तरह, ऐसे कोई छोटा कोई बड़ा, और साथ में इधर ये वाई एक्सिस और इधर एक्स एक्सिस। तो कोई एक आपको क्वांटिटी इन वाई एक्सिस पर शो कर दी गई होगी और एक एक्स एक्सिस पर। फिर वहाँ से क्वेश्चंस बनकर आते हैं। सपोज जैसे हमें पॉपुलेशन दे दी और यहाँ पर दे दिया सिटीज़ दे दिए और यहाँ पर दे दी ईयर, तो पूछ ले कौन सी सिटी की किस ईयर में कितनी पॉपुलेशन थी, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं। वहाँ से आपसे परसेंटेज पूछने के लिए या फिर कितना किस ईयर में इंक्रीमेंट हुआ, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो हुआ बार ग्राफ की बात। बार मतलब दंड या डंडा, ये इस तरीके से डंडा होता है। कई बार इन्हें अलग अलग दिखाने के लिए इनमें डिफरेंट डिफरेंट रंग होते हैं, कलर्स भर देते हैं या इन्हें शेड कर देंगे। सपोज ऐसे कर दिया, एक में दूसरा डिज़ाइन बना दिया, तो एक तरीके से डिस्टिंक्शन करने के लिए। वहाँ से हम अपने आंकड़े को लिखने की बजाय एक बार फिगर देख के ईजिली समझ सकते हैं। एक फिगर के अंदर ही हमें जो पूरा आंकड़ा है वो समझ आ जाएगा, और इससे एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइप की, जिसका नाम है लाइन ग्राफ, या फिर हम इसे बोल सकते हैं रेखा आरेख। रेखा आरेख। आरेख का मतलब होता है ग्राफ और रेखा का मतलब लाइन, यानी कि ऐसे ग्राफ जिसमें हम रेखा से यानी कि लाइन के द्वारा अपने आंकड़े को प्रदर्शित करेंगे, अपने आंकड़े को एक तरीके से दर्शाएंगे। तो इसके लिए कैसा होता है, आपको लाइन दी होगी। सपोज़ ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, तो इसके अलोंग हमें दो लाइन दे दी हो, ऐसे ऐसे दे दी, और एक लाइन दे दी हमें डॉटेड, ऐसे ऐसे करके, इस तरीके से ऐसे। तो कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैच देखते हैं तो मैच में आता है कि एक टीम का स्कोर किस तरीके से चल रहा है, एक कलर की लाइन, फिर दूसरी टीम का स्कोर किस तरह से चल रहा है, दूसरे कलर की लाइन। कई बार रेड और ब्लू कलर में, अलग अलग कलर में शो कर देते हैं। तो वो क्या है, वो लाइन ग्राफ है। उससे हमें जो हमारा डाटा है, जो हमारा आंकड़ा है, उसे पता करने में आसानी होती है कि कौन सी टीम का। कई बार रन का दिखा देते हैं कि रन किस स्पीड से बन रहे हैं, कई बार विकेट का दिखा देते हैं कि विकेट किस किस पॉइंट पर जाकर किस किस टीम का विकेट गिरा है, कौन से ओवर में और कितने रन पर कौन सा विकेट गिरा है, उसका भी कई बार लाइन ग्राफ के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है।
अब हम बात करते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट टाइप के बारे में, जिसका नाम है पाई चार्ट। पाई चार्ट मतलब एक ऐसा चार्ट जिसमें हम डाटा को रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल की फॉर्म में, एक वृत्त की फॉर्म में। हम इसे दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो है सर्कल चार्ट। जैसे नाम से पता चल गया होगा अब तो आपको, सर्कल यानी एक सर्कल का, एक वृत्त का प्रयोग करेंगे हम इस वाले तरीके में आंकड़े को प्रदर्शित करने के लिए। अगर मैं पाई की बात करूं तो पाई का मतलब होता है होल, यानी कि पूरा। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है उसमें आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो एक सर्कल पे रिप्रेजेंट होगा, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की मदद से, यानी कोण की मदद से। मान लीजिए सर्कल का सेंटर है, यानी केंद्रक है ये सेंटर, या फिर हम इसे बोल दें केंद्रक। अब देखिए इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग कोण बनकर, और उसमें हमें किसी भी आंकड़े को दर्शाया जाता है। सपोज़ दे दिया कि एक क्लास में बच्चे हैं, तो कौन कितने बच्चे बैडमिंटन खेलना पसंद करते हैं, कितने क्रिकेट करते हैं, कितने बच्चे को वॉलीबॉल में इंटरेस्ट है, कितने बच्चों को डांसिंग पसंद है। तो वो क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट जो सर्कल है उसके अलग अलग एंगल बनाकर, एक सर्कल में अलग अलग एंगल बनाकर उन एंगलों के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे डाटा हैं जिन्हें हम ऐसे शो कर सकते हैं। तो इसका जो मेन पॉइंट होता है वो ये है कि ये जो डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इसे दो तरीक़ों से करते हैं, एक तो डिग्री में और दूसरा करते हैं परसेंटेज में। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन डाटा, यानी कि जो आंकड़ा है हम उसे कितनी तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, तो इसमें दो टाइप है। पहला तो है डिग्री के रूप में और दूसरा है परसेंटेज के रूप में। डिग्री एंड परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो इसमें क्या होता है, एक पूरा वृत्त, जैसे हम ये इसका केंद्रक ले लें, यहाँ से यहाँ तक अगर हम घुमाएं तो क्या होता है, आपका एक कंप्लीट एंगल होता है, पूर्ण कोण बनता है। तो उसका कितना मान होता है, 360 डिग्री। तो ये आपका जो सर्कल है वो कंप्लीट 360 डिग्री का होता है। तो अगर हम डिग्री की बात करें तो 1 सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। और अगर हम परसेंटेज की बात करें, प्रतिशत की बात करें, तो इसमें जितने भी अलग अलग भाग होंगे उन सभी का योग, उन सभी के प्रतिशतों का योग की बात कर रही हूँ मैं, वो 100% होगा। 1 सर्कल इज इक्वल टू 100%। एक सर्कल के अंदर 100% होंगे। तो इसमें आपके एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको डिग्री में दे दिया गया होगा क्वेश्चन, और फिर आपसे वहाँ से आंसर परसेंटेज में पूछ ले, या फिर परसेंटेज में क्वेश्चन दे के आंसर डिग्री में पूछ ले। तो आपको इनका एक बार कन्वर्ज़न भी आना चाहिए। तो कन्वर्ज़न देख लेते हैं एक बार। कन्वर्ज़न यानी कि रूपांतरण, इनका आपस में अदला बदली। 100% के अंदर होती है हमारी 360 डिग्री। मैंने बताया भाई एक सर्कल के अंदर या तो हम 360 डिग्री लेंगे या पूरे 100% लेंगे। तो 1% के अंदर कितना होगा, 360 को डिवाइड करेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 1% के अंदर होगा 3.6 डिग्री। अब हम बात करते हैं आरेख के लास्ट वाले टाइप का, यानी कि ग्राफ के लास्ट टाइप का, जो है पिक्टोग्राफ। इसे हिंदी में कहेंगे हम चित्र आरेख। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि कुछ चित्र से संबंधित है, यानी पिक्चर्स दिखाई जाएंगी आपको। तो इस तरह का जो ग्राफ होता है, वैसे आपके एग्ज़ाम में तो कम ही देखने को मिले हैं ऐसे ग्राफ। इनमें क्या होता है, एक टेबल दे दी जाती है ऐसे, इस तरीके से आपको एक टेबल दे दी जाएगी, और उसमें सपोज़ चेयर परचेज़ की हैं किसी ने, या फिर चलो इजी चीज़ ले लेते हैं जो ड्रॉ करने में इजी रहेगी,
बॉल ले लेते हैं, क्रिकेट बॉल इस तरीके से, फुटबॉल हो गई इस तरीके से। वॉलीबॉल एंड सो ऑन, इस तरीके से बॉल दे दी जाएंगी। और साथ में आपको ये बताया जाएगा कि जो एक बॉल है उसका मतलब 10 बॉल है, 20 बॉल है, कितनी बॉल है। तो वहाँ से आपको जैसे, अब आप इस एक बॉल को एक बॉल नहीं गिनेंगे, मैंने 10 लिख दिया, आप इसे 10 बॉल गिनेंगे। इसी तरीके से ये वाली बॉल के लिए अगर मैं कह दूँ कि ये एक बॉल किसके बराबर है, 20 के बराबर है, तो आप इस एक बॉल को 20 काउंट करेंगे, तो 20, 40 इस तरीके से। और फिर आगे आपको क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे कि कौन सी बॉल कितनी ज़्यादा परचेज़ की गई, या जो फुटबॉल की बॉल है वो क्रिकेट बॉल से कितनी ज़्यादा है। तो उसके अकॉर्डिंग आप इसे काउंट कैसे करेंगे, 20 + 20 40, ये तो 40 हो गई। और ये कितनी है, 10 है, एक बॉल का मतलब 10 है, 10 + 10 + 10 यानी 10 + 10 + 10 30, इसे माइनस करेंगे तो कितनी एक्स्ट्रा है, 10 एक्स्ट्रा है हमारे पास जो फुटबॉल है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बन जाते हैं। आई होप आपको डाटा हैंडलिंग का टॉपिक यानी आंकड़ों के प्रबंधन का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।